बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत मज़ेदार से सीख कबाब, और ऐसे तरीके से कि जिस तरह से आपने पहले कभी भी नहीं बनाए होंगे। बहुत मज़ेदार बनेंगे और बहुत जल्दी बनेंगे। इसके साथ हम यहाँ बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी एक सैलेड, और इसको सर्व करेंगे सैलेड के साथ और अपनी एक ज़बरदस्त सी सीक्रेट चटनी के साथ। जल्दी से हम बनाते हैं ये मज़ेदार से सीख कबाब, जो कि ना टूटेंगे और बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक अदद यहाँ पे चॉपर ले लिया है। इसमें मैं यहाँ पे हाफ़ केजी कीमा डाल रही हूँ और 50 ग्राम्स चर्बी डाल रही हूँ। अच्छा, 500 ग्राम यहाँ पे मेरे पास कीमा है और 50 ग्राम चर्बी, यानी कि 10 जो होता है ना 10%, उस हिसाब से आपने डालनी होती है चर्बी। चर्बी बहुत ज़रूरी होती है कि बाइंडिंग एजेंट का काम करती है। अब इसके बीच में जाएगा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। साथ यहाँ पे जाएगा जी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स यहाँ पे जाएगा हाफ़ टीस्पून। हल्दी यहाँ पे डाल रही हूँ मैं जी हाफ़ टीस्पून। उसके बाद यहाँ पे पिसी हुई हरी मिर्च है, ये मैं डाल रही हूँ 3 अदद, और इसको मैंने जो डंडियाँ होती हैं उन समेत ही पीस लिया था। उसके बाद यहाँ पे गरम मसाला जाएगा हाफ़ टीस्पून, और हुशक धनिया क्रश किया हुआ ये जाएगा जी 2 टीस्पून। इसके बाद यहाँ पे जाएगा हरा धनिया, जो कि बिल्कुल यहाँ पे ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और जो आपने कीमा डाला ये भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ये आपने ख्याल रखना है। ज़ीरा इसमें डालेंगे हाफ़ टीस्पून, और साथ यहाँ पे डाल रही हूँ जी 1 मीडियम साइज़ की प्याज। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया और इसमें से पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया, एक कतरा भी इसमें पानी का नहीं होना चाहिए। अदरक लहसुन पेस्ट है यहाँ पे 1 टेबलस्पून। उसके बाद मैं इसको चॉप कर लूँगी, अच्छे से यहाँ पे चॉप करना है। अगर कीमे वाली मशीन है आपके पास तो आप ये सारी चीज़ें डाल के कीमे वाली मशीन से निकाल लीजिए। और कीमा जो मैंने बनाया ना, उसका भी मैंने क्या किया है कि वो मेरा मशीन से निकला हुआ बारीक कीमा था। हाथ से निकला हुआ कीमा आपने यूज़ नहीं करना, ये ख्याल रखिएगा। अच्छी तरह से इसको आपने चॉप करना है चॉपर में। और यहाँ पे देखें ये बिल्कुल चॉप हो चुका है, और बिल्कुल यहाँ पे देखें किस तरह से ये बिल्कुल इसका ये ना बारीक हो चुका है, पतला हो चुका है। इसको मैंने डाल लिया है एक बाउल में। इसमें 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे घी डाला था, और साथ ही मैं इसको अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। गूंदना मतलब कि इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है जैसे आप आटे को गूंदते हैं ना, वैसे ही बहुत प्यार से 10 से 15 मिनट आप इसको गूंदेंगे तो ये अच्छा होगा। अच्छा, चॉपर में करने का नुकसान देखिए कि यहाँ पे ये जो रेशेस हैं ये आपको मिलेंगे। आपने ढूंढ के इसमें से रेशे निकालने हैं और साइड पे कर देने हैं। इसीलिए बेहतर होता है कि मैंने आपको बताया कि कीमे वाली मशीन से सब कुछ निकलवाइए, लेकिन मेरे पास घर में कीमे वाली मशीन अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने चॉपर से किया। आज यहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। अच्छा जी, हमने इसको बनाना है क्योंकि चूल्हे पे, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि इसके बीच में इसको कोयले का धुआं दूंगी। उसके लिए मैंने कोयला 5 मिनट के लिए मैंने चूल्हे पे रखा था। इसको अच्छी तरह दहकाया है, बाउल रखा है, इसके बीच में कोयला रखा है, हल्का सा ऑयल डाला है और इसको बंद कर दिया है। और ये देखें ये धुएँ नज़र आ रहे हैं ना आपको, बिल्कुल ऐसे ही इसमें धुएँ बन रहे थे। 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर कर देना है, और 5 मिनट के बाद देखिए जनाब धुआं बन चुका है, ख़त्म हो चुका है। इससे जो आपका कीमा होता है ना, इसमें बारबेक्यू का टेस्ट आता है, ऐसा टेस्ट आता है जिससे ये बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे आपने कोयले पे इनको पकाया है। अब आपने क्या करना है, इसको 1 घंटे के लिए रख देना है फ्रिज में, और 1 घंटा मैरिनेशन जैसे होता है ना, वो वाला काम है इसमें। 1 घंटे के बाद ये देखें जी हमारा कीमा रेडी हो चुका है। साइड में आपने साथ में रख लेना है पानी, और पानी जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हल्का हल्का पानी यूज़ करना, आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना, जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ। प्यारे से बॉल आपने बनानी है आपके हाथ में, अच्छी सी, कोई भी क्रैक्स उसमें नहीं होने चाहिए। और अब क्या करना है आपने, यहाँ पे हमारे पास हैं जी सीखें। ये वाली सीखें मेरे पास मोटी हैं, आप बारीक भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसको इस कीमे को चढ़ाना है, बिल्कुल वैसे जैसे सीख कबाब के लिए करते हैं। इसको अच्छी तरह से किएगा, और जहाँ पे आपको लगे कि जी ये ड्राई हो रहा है, चिपक रहा है, तो आप हल्का सा हाथ लगाइएगा पानी से हल्का सा गीला कीजिएगा। और यहाँ पे ये देखें जी हमारे ये जो सीख कबाब हैं ये बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो इसको प्लेन रख दीजिए, चाहें तो आप इसको हाथ से फिंगर से इसको एक डिज़ाइनिंग दे दीजिए। इसको आपने बहुत मोटा नहीं रखना और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। क्योंकि अगर आप इसको मोटा रखेंगे तो ये श्रिंक होंगे थोड़े से, सो ये और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे।
कॉर्नर्स जैसे मैंने लॉक किए हैं इसी तरह से आपने करने हैं लॉक। और बड़े प्यारे से कुछ पे मैंने बहुत प्यारे से इस तरह से हाथों से डिज़ाइनिंग कर दी थी और कुछ पे मैंने बिल्कुल प्लेन रखा था। और ये तकरीबन 8 कबाब बन जाते हैं इतने मटेरियल में। अब हमने क्या करना है जी, इसके पकाने का टाइम है, बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, इस तरीके से शायद ही आपने बनाया हो। उसके लिए मैंने क्या किया है, पैन रख दिया है चूल्हे पे और यहाँ पे हमारा यूज़ होगा नमक। नमक यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप तकरीबन नमक है, थोड़ा सा कम कर लें बेशक, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसको आपने जब ये गर्म हो जाए ना, बिल्कुल ठंडे के ऊपर नहीं रखिएगा वरना कीमा गिर जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाए 2 से 3 मिनट इसको गर्म करें। फिर इसके ऊपर ये अपने जो सीख कबाब हैं, सीखे हैं, ये रखते जाइए। आंच आपने दरमियानी हल्की आंच रखनी है, बिल्कुल दम वाली नहीं रखनी, बहुत तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी रखिएगा। अच्छा, इसको पलटने का मैं आपको बताती हूँ, आपने फ़ौरन नहीं पलटना, थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटिएगा। जब आपको लगे कि एक साइड थोड़ी पक रही है तो आप पलट लें। और ये जो नमक का कलर चेंज हुआ है, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये नमक क्योंकि वो कलर चेंज हुआ है और यहाँ पे जो कीमा होता है ना उसका थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, तो या फिर ऑयल हल्का सा आप जब ऊपर लगाते हैं तो इससे गिरता है, तो वो कलर चेंज हुआ है। नमक आपका जला नहीं, आपने परेशानी नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी। थोड़ा थोड़ा आपने यहाँ पे घी इसके ऊपर लगाते जाना है, उससे ये बहुत शाइनी बनते हैं और जूसी भी बनेंगे। अब यहाँ पे है तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और फिर ये रेडी होंगे। अगर इसके ऊपर वो निशान नहीं आते जैसे बाज़ार में होते हैं ना, तो आपने परेशान नहीं होना, ये अंदर से पक चुके हैं। 15 मिनट से ज़्यादा पकाएंगे तो आपका क्या होगा, ये जो कबाब है ना ये अंदर से ड्राई हो जाएगा। ये देखिए जी, मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए पकाया था, उलटते पलटते पकाना, ये जहन में रखिएगा। और यहाँ पे हमारा ये कबाब मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। आपको मेरी ये रेसिपी आज की कैसी लगी है मुझे आपने ज़रूर बताना है। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपका प्यार, आपका की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मेरी इस वक्त ज़रूरत है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपने मेन्यू में ज़रूर रखिएगा। ईद पे ट्राई करें, इफ्तार में आप बनाइए, सबको ये रेसिपी ना बहुत पसंद आएगी। और इसको मैं सर्व कर रही हूँ बहुत मज़ेदार से सैलेड के साथ। सिंपल से ये सैलेड है, ये सब चीज़ें मैंने काट ली थी, प्याज, खीरा, हरी मिर्च, टमाटर, उसके ऊपर नमक, लेमन जूस और काली मिर्चें डाल के, थोड़ा सा सिरका डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। साथ ही यहाँ पे है जी हमारी बहुत मज़ेदार सी बारबेक्यू वाली चटनी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपको अगर चाहिए तो आपने ज़रूर वो रेसिपी देखनी है कि आप ये चटनी कैसे बनती है। सो ये थी मेरी रेसिपी, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।